कृषि का डायग्राम पढ़ाया होगा कभी आपको मैंने, कि जब भी कृषि क्षेत्र आएगा दुनिया मेरी यहीं टिकेगी। कि दुनिया के अंदर सबसे पहले इनपुट क्या है, मतलब उत्पादन से पहले क्या है, उत्पादन क्या है और उत्पादन के पश्चात क्या है, ये अपन ने कृषि में रटाई होगा। इनपुट के अंदर अलग अलग इनपुट हैं। इनपुट में उर्वरक चाहिए, इनपुट में सीड चाहिए, इनपुट में पानी चाहिए, इनपुट में पेस्टिसाइड चाहिए, इनपुट में भूमि चाहिए, इनपुट में मशीन चाहिए। ये सारे इनपुट थे, अपन ने पढ़े थे। फिर उत्पादन में 5 चीजें अपन पैदा कर सकते हैं। सबसे पहला अपन फसलें पैदा कर सकते हैं, फसलें नहीं होगी तो अपन पानी वानी मिल जाएगा तो मत्स्य पालन कर सकते हैं, फॉरेस्ट उगा सकते हैं तो वानिकी हो गया, कुछ और नहीं मिलेगा तो गाय भैंस पाल लेंगे तो पशुधन हो गया, और कुछ नहीं मिलेगा तो फ्रूट्स पाल लेंगे तो बागवानी हो गया। ये 5 चीजें हो सकती हैं। उगने के बाद में उत्पादन के पश्चात कुछ वैल्यू एडिशन करना है, सरकार को बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं, तो वो कुछ कुछ चीजें होंगी। कृषि का लॉजिस्टिक्स, भंडारण, परिवहन, विपणन, निर्यात, सही बात है, इसमें फूड प्रोसेसिंग भी तो आ गया, मूल्य संवर्धन और सार्वजनिक खरीद। तो इसी तरीके से अपना टोटल एग्रीकल्चर चलता है। तो स्कीम भी ऐसे ही रटेंगे। ये कुछ इनपुट की 4 5 6 स्कीम, उत्पादन की 4 5 6 स्कीम, और उत्पादन के पश्चात की 4 5 6 स्कीम। तो हम आ गए इससे पुराने वाले पे। उत्पादन के पूर्व में ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर शुरुआत ही खराब होगी तो वैसे ही बहुत गड़बड़ होगी। तो इनपुट के अंदर अपने को क्या क्या चाहिए, इनपुट के अंदर अपन ने सोचा था कि हमें मशीनरी भी चाहिए थी, अपन ने पढ़ा था, तो उसके लिए ट्रैक्टर वैक्टर चाहिए। तो अभी अपन ने ऊपर जो पढ़ा था वो यहाँ साइड बढ़ जाएगा, कि कृषक उपहार योजना, कि कृषक को अपन ने कुछ ट्रैक्टर वैक्टर एंड ऑल कुछ तोहफे में दे दिया। दूसरा बीज एक इनपुट था, तो बीज आत्मनिर्भरता नीति बना दिया 2024 का। फिर पीएम कुसुम योजना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कि अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना है। फिर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, मिनी इरिगेशन, मिनी इरिगेशन के लिए सोलर वोलर पंप दे दिए, बोरवेल खुदवा दिए, एटसेट्रा, छोटे छोटे। फिर खेत मिलियन फार्मर स्कूल, मिलियन फार्मर स्कूल मतलब जो फार्मर्स हैं उनके लिए गांव में ही स्कूल खुलेंगे। अब फार्मर जो है वो स्कूल में जाके एबीसीडी तो पढ़ेगा नहीं, इसका मतलब कृषि क्षेत्र में जो जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो नई तकनीक आई है, वही पढ़ा देंगे इसको गांव के अंदर। तो उसके लिए बना मिलियन फार्मर स्कूल। फिर खेत सुरक्षा योजना, और ये कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये सारे इनपुट थे। कृषक भी तो एक इनपुट याद करने के हिसाब से बना ही सकते हैं अपन। तो ये 6 7 स्कीम हो गए उत्पादन से पूर्व। उत्पादन में अपन ग्रो क्या क्या कर सकते हैं, पशुधन आएगा, जैसे 5 चीजें पढ़ी थी अपन ने कि ग्रो कराने में ये 5 होंगी। या तो फसलें हो सकती हैं, या मत्स्य उत्पादन हो सकता है, या फॉरेस्ट हो सकता है, या पशुधन हो सकता है, या बागवानी हो सकती है। तो उसी की एक आध स्कीम कुछ कर लेंगे। नंद बाबा दुग्ध योजना आ गया, मिलेट्स का बना दिया। उसलिए निषाद, राजा निषाद के नाम पे हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि इन्होंने ही राजा राम को शायद नदी पार कराई थी, गंगा नदी, तो वहां से मत्स्य पालन के लिए उन लोगों के लिए निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना बनाई है। और मिलियन गन्ना किसान सुधार योजना, गन्ना का रिलेटेड टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगा, आ सकता है एग्जाम में, आगे कभी आएगा तो पढ़ाऊंगा, बट पढ़ाना ही। यूपी एग्रीज के अंदर क्या है, वर्ल्ड बैंक से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराएंगे। एफपीओ की नीति आई 2020 की, डीबीटी के माध्यम से कृषि की सब्सिडी यूपी में सबसे ज्यादा गई है, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए बांट दी। तो ये कुछ याद के हिसाब से क्या करेंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेना कि इनपुट की 6, फिर 5, फिर 4, या तो ऐसा कर लो, या इसकी 7, इसकी 5, इसकी 3, कुछ ऐसा कर लो। तो मैंने तो जितना मुझे समझ में आया मैंने सारी स्कीम्स लिख दी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। आप वो अपने हिसाब से देख लो कि 7 6 5 करना है, या फिर 6 5 4 करना है। आपके पास है 4 मिनट रटने के लिए। नहीं, 4 मिनट से क्या होगा, तो पहले ऊपर वाला पढ़ो, ये स्कीम है, ये विशेषता, ये प्रभाव है, उसके बाद स्कीम पढ़ेंगे। एक टेबल बना लेना अपना ब्लैंक पेपर पे ही, तो उसमें पहले यहाँ पे वो डायग्राम बना लेना जो मैंने बनाया है, उसमें को चेंज करना है तो अपने हिसाब से कर लेना, मोटा मोटी थोड़ा बहुत 19 20 का, बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे स्कीम लिखना, यहाँ उसकी विशेषता के 1 या 2 जो सबसे जरूरी है, और उसके बाद जगह छोड़ना, हो सकता है बजट में कुछ नया आ जाए, तो 1 लाइन की जगह अपने को हर जगह छोड़नी है। ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ जहाँ वो सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम पूछता है। तो मोटा मोटी अगर अपन 14 15 सेक्टर पढ़ेंगे, उसमें से 2 3 कम से कम आएंगे। और उस ये तो आ गए उस वाले पार्ट के लिए। और कभी कभी आपको ऐसा उदाहरण भी तो यूज करनी पड़ेगी कि यूपी कैसे एक्सप्रेसवे स्टेट बना। तो अब बना में लिखोगे ना भाई साहब, रोड में ये बनाया, इसमें ये बनाया, तो जब रोड का लिखोगे तो उसकी स्कीम लिखनी पड़ेगी अपने को।
या वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या किया, तो स्कीम लिखनी पड़ेंगी अपने को। तो ये एक साथ एक टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन के लिए यूज हो जाएगा। एक सेक्टर स्पेसिफिक में पूछ लिया क्या क्या योजनाएं हैं, और दूसरा सेक्टर में स्कीम नहीं पूछा, पूछ लिया यहां तक कैसे पहुंचे। तो उसमें हमें जब पॉइंट्स लिखेंगे अपन कि इनपुट में ये किया, इसमें ये किया, तो उदाहरण के तौर पे मुझे स्कीम लिखनी पड़ेगी। तो उन दोनों तरीके के क्वेश्चन में वो वन पेजर अपने काम आने वाले हैं। मतलब वो जो 14-15 पेजेस आप बनाओगे सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स का, वो आप कम से कम उन 14 पन्नों से 20-25 नंबर बढ़ा सकते हैं अपन। मतलब मिनिमम बता रहा हूं 20-25, उसमें जब अपन कुछ नहीं लिख रहे हैं तो उससे 20 से 25 नंबर बढ़ सकते हैं। बस दो चीजों का ध्यान रखना है अपने को, इसको बनाएंगे अपन टेबलरी, और ये जो प्रोनाउंस है ना, ये सब अपने को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप उदाहरण के लिए लिखोगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक है, या किसान के लिए कृषक दुर्घटना योजना, तो वहां सिर्फ यही लिखना है बस, 5 लाख आकस्मिक मृत्यु पर। वहां दोनों नहीं लिखने की, आकस्मिक मृत्यु भी हो गया या स्थायी विकलांगता भी हो गया ना, कोई एक लिखेंगे, क्योंकि वो हम एज अ उदाहरण के आगे लिख रहे हैं। और जो चीज मैं उदाहरण से लिख रहा हूं वो 4-5 शब्दों से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि उदाहरण के नंबर नहीं है, पॉइंट्स के नंबर हैं। उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण लिख रहा हूं, तो मेरा कोई भी उदाहरण एक लाइन से ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर मैं 5 शब्द एक लाइन में लिखता हूं, जो आइडियली लिखोगे आप, उससे ज्यादा लिख रहे हो तो गड़बड़ है। तो आपके उदाहरण, कोई भी उदाहरण 5 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर डायग्राम बनाया, यहाँ वो जो अपन ने डायग्राम बना के दिया मैंने आपको, नीचे स्कीम्स लिख दिया, यहाँ विशेषताएं लिख दी, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी विशेषताओं के बाद, धीरे 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 उसमें अपडेट भी करते चले जाओगे, और आखिरी में प्रभाव लिख दिया। विशेषताओं और प्रभाव का कलर अलग अलग के पेन से लिखना। तो इसको मोटा मोटी ब्लैक पकड़ लो, इसको ब्लू पकड़ लो, और इसको ग्रीन ग्रीन या कुछ और पकड़ लो प्रभाव वाले। वैसा सा करके आज ये 3 स्कीम्स का, नहीं 3 नहीं 4, 3 या 4 स्कीम्स का तो करना ही है।